ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। उप जिला अस्पताल मेंढर में विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं होने से लोग परेशान हैं। मेंढर और आसपास के इलाकों के लोग पिछले 6 महीनों से परेशान हैं। एसडीएच में कई पद खाली पड़े हैं। विशेषज्ञों के न होने के कारण मरीजों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को दूसरे जिला या सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ब्लॉक मेडिकल अफसर मेंढर डॉक्टर अहमद खान ने माना कि अस्पताल में चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की कमी है और इसका खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेहरबानी करके यहाँ पर हमारे लोग सफ़र हो रहे हैं और यहाँ से हमें रजौरी जो है हमारे लोगों को जाना पड़ता है, पुंछ जाना पड़ता है। तो लिहाजा मेरी गवर्नमेंट इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ मेहरबानी करके यहाँ पर जो है सब डिवीज़न मेंढर जो हॉस्पिटल है यहाँ पर हमारे डॉक्टर जो हैं यहाँ पर जो है तैनात जाएँ। 2 लाख लोग। डीसी किश्तवाड़ ने जिला प्रशासन के कामकाज को दर्शाने वाली मासिक ई जर्नल को लॉन्च किया है। जिला प्रशासन किश्तवाड़ ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से किश्तवाड़ के लोगों को समर्पित ई जर्नल का पहला संस्करण निकाला है। इसका मकसद सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के बारे में जानकारी देना है। आगे बढ़ेंगे। कुपवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र कैरन के अभ्यर्थियों ने कुपवाड़ा में बटालियन की भर्ती पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि सरकार ने इस भर्ती में सीमा के पास रहने वाले उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया है और जो अस्थायी सूची आई है इसमें उन उम्मीदवारों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं जो इसके हकदार हैं। बेरोजगारी के खात्मे के लिए सरहदी इलाकों में आबाद यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद पढ़े लिखे नौजवानों के लिए बॉर्डर बटालियन का इनेकाद किया था। 2019 में बाज़ाब्ता तौर पर उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे थे। अब 2022 में एक टेंटेटिव सिलेक्शन लिस्ट जो है मंजर आम पे आया, लेकिन उस पे जो केरन के लड़के जो उम्मीदवार हैं वो उस पे सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिन लड़कों ने फॉर्म भरा था, जो डिजर्व कर रहे थे, उन्हें उस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। ये कह रहे हैं ये केरन के लड़के हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक दरियाई किशनगंगा के नजदीक रहते हैं यानी कि एलओसी के नजदीक। ये कह रहे हैं कि इनका उसमें कोई नाम ही नहीं है, बल्कि उन उम्मीदवारों को शामिल किया गया है जो इस बॉर्डर बटालियन के जुमरे में नहीं आते हैं। ये कह रहे हैं कि जो सरकार ने जो कहा था, सरकार ने उस पैरामीटर पर काम नहीं किया है। ये अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जो सरकार ने पहले कहा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो लड़के आबाद हैं, जो लोग आबाद हैं, ही पढ़े लिखे नौजवानों को ये नौकरी मिलेगी। रिक्रूटमेंट जो थी बॉर्डर बटालियन की सर, तो उसमें हमने फॉर्म भरे सर। उसमें सिर्फ एएलसी वाले फॉर्म भर सकते थे, ऐसे ही उन्होंने बताया सर। और उसमें 0 to 10 किलोमीटर भी था, लेकिन सर उसमें करना वालों के कुछ फॉर्म थे लेकिन उनको रिजेक्शन किया गया सर। उसके बाद उनको एक्सेप्ट किया गया सर। उनको ज्यादा वैकेंसी दी गई सर, हमें तो शामिल नहीं किया। हमारे केरन के टोटल सर इसमें 5 लड़के आए हैं सर। रिजल्ट में हमारा कोई लड़का इसमें नहीं हुआ है सर। तकरीबन कितने लड़कों ने फॉर्म भरा था? भाई सर हमारे केरन का तो अबाउ 300 फॉर्म अबाउ था सर, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ सर जो हमारे पास इन बच्चों के पास मतलब उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई थी सर, उनको भी इन्होंने सर रिजेक्ट किया है सर। री एग्जाम होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए जी। जी रिटर्न होना चाहिए दोबारा। इस लिस्ट में शाम जो लिस्ट बाहर आया, मंजर आम पे आया, क्या आप उस लिस्ट में नहीं हैं? जी नहीं है। तो हमारे पास ये देखो, ये हमारी क्या बोलते हैं OSC सर्टिफिकेट है। उस टाइम हमने यही दिए थे, हमारे एक्सेप्ट नहीं हुए जी। हम एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहते हैं, तो हमें 1 किलोमीटर इससे बाहर नहीं, हम 1 किलोमीटर बिल्कुल बॉर्डर पे रहते हैं। अपील करते हैं कि हमारा जो हक है, जो इन्होंने रात को जो रिवाइज्ड आंसर की निकाला, उसमें सेम वही है जो पहले का था। इस ट्रेनिंग नहीं थी, जो हमने सोचा शायद ALC वाले कुछ चंद कैंडिडेट हो जाएंगे, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा भी यही है कि हम भी यही चाहते हैं। हमारा ALC कैटेगरी थी, हमें पता था कि ALC कैटेगरी पे हमारा जो रिजल्ट आएगा ALC कैटेगरी पे आएगा। हम क्या मामला उठाते, हमें क्या पता है सरकार OBC बेस पे हमारा रिजल्ट सामने लाएगी, ALC पे ST पे लाएगी, RBC पे लाएगी। हमें क्या पता था सर, सरकार हमारे साथ ये नाइंसाफी करती सर जी।